हर एक सब्जेक्ट का डीपली एनालिसिस करना है। जैसे मैथ में हो गया, मैथ में कितने चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं, हिंदी में कितने चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग में कितने चैप्टर से क्वेश्चन आए, इस चीज़ का डिस्कस कर लेना, एनालिसिस कर लेना। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, कुछ लोग का क्वेश्चन होता है कि मेरे मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो किस वजह से नहीं बढ़ रहे हैं? ये आप ही की प्रॉब्लम है, कुछ रीज़न होगा। अच्छा, आप कभी ये सोचें कि मतलब किस वजह से मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा है मॉक में? कुछ लोग का जैसे ये हो गया कि मतलब उनको 2 से 3 साल हो गए हैं प्रिपरेशन करते हुए, बट उनका मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहा। तो उसका एक ही रीज़न है, ये तो आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, ये तो आप सिलेबस कंप्लीट किए हो, उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो, ये तो फिर आप सिलेबस कंप्लीट किए हो, ऊपर से सिलेबस कंप्लीट किए हो। सबसे पहले आज आप लोग को ये करना है कि जब भी आपको ये वीडियो मिलेगी, जब भी आपको वीडियो मिले, आपको फुल वीडियो को वॉच करना है। उसके बाद वीडियो को वॉच करने के बाद आपको खुद से चिंतन करना है, खुद से मतलब सोचना है। जैसे देखो, आपके बहुत क्लोज रिलेशन के हों, कोई मतलब कोई भी हो, आपके मतलब फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, या आपके रिलेशन के हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो। अगर आपको कुछ ऐसा मतलब बैड वर्ड बोल देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आप 1 से 2 दिन तक उसको सोचते रह जाते हैं कि वो हमारे बहुत क्लोज थे और वो हमारे रिलेशन के हैं, फिर या तो आपके फैमिली के हैं, जो भी मेंबर्स हैं आपके रिलेशन से हो सकते हैं, या तो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी होंगे। अगर वो आपको कोई बैड कमेंट करते हैं, कुछ भी अगर बोल देते हैं, तो वो चीज़ आपको मतलब कई दिन तक नहीं भूल पाते हैं। वो चीज़ बार बार आपके माइंड में रिकॉल होती रहती है कि उन्होंने हमको ऐसे कह दिया, उन्होंने ऐसे बोला है। एक यही बात मान लीजिए, ये एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे कुछ लोग रिलेशन के होते हैं या फैमिली के कुछ लोग ही होते हैं कि जैसे जिनको 2 से 3 ईयर हो गया है प्रिपरेशन करते हुए, उनका कोई भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है, तो फैमिली या रिलेशन के लोग ऐसे कह देते हैं कि अरे आपका सिलेक्शन कब होगा? वो मतलब अगर आसपास के कोई किसी मतलब स्टूडेंट का हो जाता है, तो यही कमेंट्स होता है कि उसका सिलेक्शन हो गया और आप क्या कर रहे हो, कैसे स्टडी कर रहे हो जो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो देखो, आप फिर उस चीज़ को लेके आप 1 से 2 दिन तक तो बार बार वो आपके माइंड में रिकॉल करेगी, वो बातें बार बार आप सोचेंगे। तो देखो, उस चीज़ के लिए तो सोचते हो, जो चीज़ सोचनी चाहिए वो चीज़ आप नहीं सोच रहे हो। आपको खुद से जब भी आपको ये वीडियो मिले, आपको जब फुल वीडियो को वॉच करने के बाद आपको सोचना है कि अच्छा, मेरी क्या कमी है कि 2 से 3 ईयर हो गया हमें प्रिपरेशन करते हुए, और मेरे मॉक में नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। और मैं एग्ज़ाम देता हूँ, जैसे आप जब भी एग्ज़ाम देते हो, तो अगर 150 क्वेश्चन आने हैं, 160 क्वेश्चन आने हैं, आप 100 क्वेश्चन के आसपास ही घूम रहे हो। इसका क्या रीज़न है? आप खुद से इसको डिस्कस करिएगा। और सबसे पहले जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो या CGL, SSC, ग्रुप डी, NTPC, UPSI, यूपी कांस्टेबल, अभी तो बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, PT के थ्रू बहुत सारी वैकेंसियाँ आएंगी, तो आप उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनके लिए तो बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं अभी। अब बहुत सारी वैकेंसियों का आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है कि जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, उसका आप सिलेबस देखना है, डिस्कस करना है, एनालिसिस करना है। और सबसे पहले आपको सिलेबस की हार्ड कॉपी निकलवानी है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके पास सिलेबस नहीं है, तो सबसे मतलब मेन जो मतलब सबसे बड़ी गलती तो आपकी यही है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके पास सिलेबस नहीं है। आप सिलेबस नहीं है तो किस मतलब बेस पे स्टडी कर रहे हो, किस बेस पे प्रिपरेशन कर रहे हो, ये हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है। कि अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। ये तो आप कहीं बैच किसी का परचेस किए होंगे, वहाँ से पढ़ रहे होंगे, ये तो फिर आप ऊपर से पढ़ रहे हैं। और यही एक रीज़न है कि जो आपका मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहा है। और अभी तक मतलब आप जब से प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर 100 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो 100 क्वेश्चन पे ही आप स्टाफ हो, उससे ना मतलब आपका नंबर ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो जाता होगा बट इंक्रीज नहीं हो रहा होगा। ये आपकी ही कमी है कि आप सिलेबस ठीक से एनालिसिस नहीं कर रहे हो, ठीक से सिलेबस नहीं देख रहे हो, सिलेबस ठीक से कंप्लीट नहीं किए हो। अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिए हो तो उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो, ये आप ही की कमी है। तो आपको सबसे पहले जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सबसे पहले सिलेबस की हार्ड कॉपी निकलवानी है। और जहाँ भी आप स्टडी करते हो, स्टडी रूम में आपको फ्रंट की दीवार पे चिपकाना है, ताकि आपको ये याद रहे कि अच्छा, मेरा सिलेबस क्या है। सिलेबस जैसे हिंदी का सिलेबस क्या है, मैथ का सिलेबस क्या है, मैथ के कितने चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं, हिंदी के कितने चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग, GK,
या सबका जब तक आपके पास सिलेबस नहीं होगा तब तक आप स्टडी कैसे, किस बेस पे करोगे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस कि हार्ड कॉपी निकलवानी है, निकलवा के आप जहाँ भी जिस भी रूम में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, लाइब्रेरी में पढ़ते हो, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, वहाँ आपको सिलेबस की हार्ड कॉपी चिपकानी है और उसके बाद आपको एनालिसिस करना है। अगर आपको 2 से 3 ईयर हो गया है प्रिपरेशन करते हुए और आपका एग्ज़ाम जब भी आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है, आप सिलेबस का एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो, तो एग्ज़ाम क्या निकलेगा। तो आपको सिलेबस जब हार्ड कॉपी निकलवा के लाएंगे तो आपको पहले एनालिसिस करना है। और अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लिए हो तो आपको ये चीज़ देखनी है कि अगर हम सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं तो मतलब किस जगह मतलब मेरी कमी है या सिलेबस ठीक से हम कवर नहीं किए हैं या अभी रिवीजन नहीं कर रहे हो, वो चीज़ देखना है। कि आप अगर सिलेबस जब कंप्लीट कर रहे थे तो नोट्स बनाए हो कि नहीं बनाए हो। अगर नोट्स नहीं बनाए हो तो सबसे बड़ी कमी यही है, नोट्स ज़रूर बनाया करो। जब भी आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो नोट्स ज़रूर बना लिया करो। अगर नोट्स नहीं बनाए हो तो आप जैसे कुछ लोग होते हैं कि मतलब PDF के भरोसे पे रहते हैं कि सर लोग PDF दे देंगे और हम PDF से अपना कवर कर लेंगे। तो देखो PDF से कवर कर ले जाओगे, बट जब भी आपको कभी रिवीजन करना हुआ, एग्जाम टाइम में रिवीजन करना हुआ, तो आप कितनी PDF ढूंढोगे, कितनी PDF मतलब डाउनलोड करोगे। कुछ लोग का ये होता है कि PDF जब सर लोग देते हैं तो वो उसके मतलब प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं उसका। तो देखो प्रिंट आउट निकलवा ले रहे हो, वो आपके लिए ऐसा लगता है कि मुझे नोट्स नहीं बनानी पड़ेगी, वो टाइम बचेगा, हम वो टाइम अपना रिवीजन में दे देंगे, अदर सब्जेक्ट पे दे देंगे। बट ऐसा आप नहीं करते होंगे, ये मुझे पता है। भले ही आप प्रिंट आउट निकलवा रहे हो और टाइम बचाने के लिए प्रिंट आउट निकलवा रहे हो, बट वो टाइम सही जगह नहीं लगा रहे हो आप। क्योंकि अगर सही जगह लगाते तो जो आपके मॉक में नंबर कम आ रहे हैं तो मॉक में नंबर कम नहीं आते। और आपको ये देखना है जब भी आप मॉक देते हो, मॉक देने के बाद एनालिसिस ज़रूर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनालिसिस। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, मॉक दे रहे हो, तो उसका मॉक देने का कोई मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि अगर आप मॉक दे रहे हो, मॉक में यही चीज़ें पता चलती है कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, किस सब्जेक्ट में अभी हमें स्ट्रगल करना है, किस चैप्टर में अभी हमारा वीक पॉइंट है, उसको हमें थ्योरी करके कंप्लीट करना है या क्वेश्चन से कंप्लीट होगा। जैसे भी कंप्लीट होगा वो चीज़ जब आप मॉक का एनालिसिस करेंगे तभी पता चलेगा। तो आप जब भी अब आपको सबसे पहले यही करना है कि सबसे पहले सिलेबस की हार्ड कॉपी निकलवानी है। हार्ड कॉपी निकलवाने के बाद आपको एनालिसिस करना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आपको ये चीज़ देखना है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो फिर क्यों नंबर नहीं मेरे इंक्रीज हो रहे हैं, ये चीज़ आपको देखना। और जैसे अगर आप UPSI कांस्टेबल जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सिलेबस जब निकलवा के लाओगे तो उसमें पता चलेगा कि कितने सब्जेक्ट से मतलब क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में। वो चीज़ आपको देखना है। हर एक सब्जेक्ट का डीपली एनालिसिस करना है। जैसे मैथ में हो गया, मैथ में कितने चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं, हिंदी में कितने चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग में कितने चैप्टर से क्वेश्चन आए, इस चीज़ का डिस्कस कर लेना, एनालिसिस कर लेना। उसके बाद आपको अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप अगले दिन मॉक दीजिएगा। जब भी संडे को, जब हर प्लेटफॉर्म पे फ्री होता है मॉक, तो मॉक जब भी संडे को दीजिएगा आप, तो मॉक को जैसे आपके जो भी जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें, उसको आपको बहुत डीपली तरीके से एनालिसिस करना। हर एक क्वेश्चन को आपको देखना है और जो क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं उसको तो बहुत डीपली एनालिसिस करना है। और उस चीज़ को जैसे हिंदी में हो गया, हिंदी में अगर आपके जैसे तद्भव, सम, काल, वाची, क्रिया, विशेषण, अगर इन चैप्टरों से आपके क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तो उन चैप्टर को आपको लिखना है, नोट डाउन करना है। एक पतली से आपको नोट्स लेनी है। इतनी पतली नोट्स लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मोटी नोट्स नहीं लेनी है आपको कि बहुत ज़्यादा आप मोटी नोट्स ले रहे हो। पतली सी नोट्स लेनी है। जब भी आप मॉक दे रहे हो, मॉक देने के बाद एनालिसिस करते हो, एनालिसिस करने के बाद आपको यही चीज़ करना है कि मैथ में जिस चैप्टर से क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं उस चैप्टर को नोट डाउन करना है, और हिंदी में जिस चैप्टर से क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं उसको नोट डाउन करना है। ऐसे ही सारे सब्जेक्टों को करना है। उसको उसी दिन, जैसे संडे का मॉक होता है तो संडे को अगर आप मॉक दिए हो, संडे का टाइम वैसे भी क्लासें नहीं होती हैं तो उस दिन रिवीजन का टाइम होता है, तो आपका सिलेबस कंप्लीट है तो सबसे पहले आपको यही करना है। और आपके पास अगर नोट्स नहीं है तो आप दोबारा से सिलेबस कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नोट्स। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो रिवीजन कहाँ से करोगे, कितनी PDF ढूंढोगे। ये तो फिर आप अगर प्रिंट आउट निकलवाया है तो वहाँ से आपको रिवीजन करना है। बट अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब हम लोग नोट्स बनाते हैं उस चीज़ को बार बार रीड करके अगर हम लोग नोट डाउन करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड में सेव हो जाती हैं। फिर से अगर हम लोग जब दोबारा से रिवीजन करते हैं तो वो चीज़ और क्लियर हो जाती है। तो सबसे पहले आप लोग को नोट्स बनानी है, PDF के भरोसे नहीं रहना है। अगर आप ये चाह रहे हो कि मॉक में मेरे नंबर इंक्रीज हो तो फिर यही करना पड़ेगा कि आपको नोट्स बनानी पड़ेगी। अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट
है तो पहले सिलेबस कंप्लीट करिएगा, नोट्स बनाइएगा, उसके बाद ही जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में सारे चैप्टर का एनालिसिस कर लेना है। और जिस चैप्टर में आपकी मतलब आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, जैसे हिंदी का हो गया, हिंदी का हमने बताया जैसे क्रिया विशेषण, संज्ञा और काल और संधि, अगर इन चैप्टरों से जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं उन चैप्टरों को नोट डाउन करना है। नोट डाउन करके संडे के ही दिन, जिस दिन आप मॉक दोगे उसी दिन आपको रिवीजन करना है। आपको टालना नहीं है कि मतलब कल कर लेंगे, आज संडे का दिन है तो आज हम घूम लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, क्रिकेट देख लेते हैं, कुछ भी गर्ल्स लोग हैं सीरियल देखती हैं, तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं अगले दिन पढ़ लेंगे, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। जिस दिन मॉक होता है उसी दिन एनालिसिस करके उसी दिन आपको वो चैप्टर उसी दिन क्लियर करना है। आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि नेक्स्ट संडे जब मॉक देना है आपको, तो जितने भी चैप्टर से आपके क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं रॉन्ग होने चाहिए। इस तरीके से आपको उसकी थ्योरी करके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, कैसे भी जैसे आपसे हो सके उस तरीके से आपको रिवीजन करना है कि अगले नेक्स्ट संडे में जब भी जो आप मॉक देंगे तो उस संडे में अगर यहाँ से जिस चैप्टर से अभी आज के संडे में आपसे क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है तो अगले नेक्स्ट संडे में जब आप मॉक देंगे उस संडे में अगर उसी चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे तद्भव, तत्सम, काल, क्रिया, वाची, हिंदी के अगर इन चैप्टरों से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए। आपको इस तरीके से पढ़ना है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। और हाँ, अगर आपका स्टडी में मन नहीं लग रहा है तो आप स्टडी छोड़ दीजिए। एक नाम के लिए स्टडी आपको नहीं करनी है। एक नाम के लिए ऐसे आप प्रिपरेशन में लगे हुए हो कि फैमिली और रिलेशन के लोग ये कहेंगे कि अच्छा वो मतलब उनका लड़का प्रिपरेशन कर रहा है, एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहा है, कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहा है, तो इस नाम के लिए आपको नहीं प्रिपरेशन करनी है। आपको सिलेक्शन लेना है, इस बेस पे आपको प्रिपरेशन करनी है। और अगर इस बेस पे प्रिपरेशन कर रहे हो कि मतलब रिलेशन में और फैमिली में और आपके गांव में और मोहल्ले में ये चीज़ हो जाए कि अच्छा उनका लड़का प्रिपरेशन कर रहा है, उनकी लड़की एसएससी की प्रिपरेशन कर रही है, यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रही है, तो इसलिए आपको नहीं स्टडी करनी है। स्टडी उस बेस पे करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। मैं अपनी खुद की कमियां बताऊं तो जब अभी कांस्टेबल का एग्ज़ाम था तो मैं खुद जब मॉक देती थी तो मेरे मॉक में बस कितने मतलब 90 क्वेश्चन, मतलब RWA के मॉक में 90 क्वेश्चन सही होते थे बस। कभी 90, 95, 90, मतलब बस इसी के राउंड में घूम रहे थे, 90, 95, 90, 95। और एक ही रीज़न था मेरी एक ही कमी थी कि मैं मैथ पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रही थी, मेरी मैथ वीक थी। उस टाइम में मैथ के क्वेश्चन बस 5 या 6, 5, 6, 8, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं हो रहे थे मुझसे। जब भी मैं मॉक देती थी तो मैथ के क्वेश्चन 5 या 8, 6 इतने ही क्वेश्चन मुझसे सही होते थे, बाकी सारे क्वेश्चन या तो स्किप करती थी या तो मुझसे रॉन्ग हो जाते थे। तो जब मैं एग्ज़ाम दी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एग्ज़ाम दूंगी और मतलब जीके जीएस रीजनिंग पे मैं अपना सिलेक्शन ले लूँगी, एग्ज़ाम क्रैक कर जाऊँगी। बट देखो ऐसा नहीं होगा। जो भी अगर आपका वीक चैप्टर है, वीक सब्जेक्ट है, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, वो चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। अगर ये सोचो कि वो सब्जेक्ट हमको ना पढ़ना पड़े और हमारा सिलेक्शन हो जाए तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखो मैं अभी इस टाइम का मैं बता रही हूँ, अभी जो नेक्स्ट संडे का मॉक हुआ था मैं भी इस टाइम मैथ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं मैथ पे कम से कम डेली 6 आवर्स दे रही हूँ और मैं मैथ में अभी किसी भी एग्ज़ाम का मैं मॉक दे रही हूँ जिसमें 20-25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं 20 के अराउंड क्वेश्चन सही कर ले जा रही हूँ। उसका एक ही रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी इंप्रूव होगी और उतना आपका वो डाउट क्लियर होगा, आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले जाओगे। जैसे अगर मैथ की बात करते हैं तो मैथ में जो भी चैप्टर आपका मतलब कंप्लीट हो जाए, आप सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको तो एक चैप्टर एक दिन में फिनिश कर देना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आप परसेंटेज चैप्टर उठा रहे हो, टाइम एंड वर्क उठा रहे हो, या कोई भी चैप्टर आप ले लीजिए मैथ से, टाइम एंड डिस्टेंस और प्रॉफिट लॉस, कोई भी चैप्टर ले लीजिए। जब भी आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको 100 क्वेश्चन उसके ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करने हैं, 100 क्वेश्चन से कम तो नहीं सॉल्व करना है। इससे क्या रहेगा, आपको रिवीजन हो जाएगा। जिन लोग का मतलब सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अगर मैथ में मतलब उनको प्रॉब्लम है, मतलब हर चैप्टर से लगा लेंगे, तो उस दिन आप खुद ही देखेंगे कि आपसे जब भी मॉक में क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपसे रॉन्ग नहीं होगा, 100% आप उसको सही कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हर चैप्टर का ऐसे ही करना है, हर सब्जेक्ट में ऐसे ही करना है। जैसे हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं, आपको हर चैप्टर मतलब हर चैप्टर का थ्योरी करनी है। सबसे पहले हर चैप्टर की आप थ्योरी कर लीजिए। थ्योरी करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, TW RW
TW मतलब एग्जामपुर कहीं से भी कर सकते हो। और TW पे तो ऐसा हिंदी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया गया है, आई थिंक मुझे लगता है 100 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन प्लस ही क्वेश्चन दिया गया होगा हर सब्जेक्ट का। तो आप हिंदी का अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो TW से कर सकते हो, वहाँ हर चैप्टर का मतलब क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया है, तो आप वहाँ से ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। अब ये चीज़ तो डाउट क्लियर हो गया होगा कि मॉक में नंबर कैसे बढ़ाने हैं। देखो मॉक में ऐसे ही नंबर बढ़ेंगे, तो ये चीज़ आपको ही देखनी है कि हमको किस तरीके से पढ़ना है। तो आई होप कि आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा कि मॉक में कैसे नंबर बढ़ेंगे। रीज़न यही है, आपकी ही कमी है जो मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपको ऐसा ही करना है, हर मॉक को देना है, हर संडे को मॉक प्रोवाइड कराया जाता है, हर प्लेटफॉर्म पे फ्री होता है। तो आपको मॉक देने के बाद एनालिसिस करना है। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया उनको तो सिलेबस की टेंशन नहीं है कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आपके पास अगर नोट्स है तो उसी जिस चैप्टर से क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं उसको बार बार रिवीजन करिए, थ्योरी करिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्लास लीजिए, उस चैप्टर की क्लास लेके थ्योरी कंप्लीट करिए। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, और ऐसा नहीं कि आप 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तभी आपका डाउट क्लियर हो पाएगा। तो आपको ये चीज़ें करनी है। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो जिन लोग का ये क्वेश्चन था कि मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो उन लोग का डाउट क्लियर हो गया हो कि किस तरीके से आपको स्टडी करनी है कि आपके मॉक में नंबर बढ़ेंगे। और 101% अगर आप इस तरीके से स्टडी करते हो कि जब भी आप मॉक दे रहे हो, मॉक देने के बाद एनालिसिस करते हो, एनालिसिस करने के बाद जिस चैप्टर में क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं उसको आप डीपली जाके उसका स्टडी कर रहे हो। और जैसे आप खुद से अगर बुक से पढ़ रहे हो, बुक से अगर नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आपको क्लास लेनी है, उस चैप्टर की क्लास करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर इस तरीके से आप पढ़ते हो तो 101% आपके नंबर बहुत जल्दी इंक्रीज होंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आपको ऐसा ही करना है। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो को वॉच करते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो का फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो, वीडियो कैसी लगी आपको। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।